बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज जो है वो 4.3 और जो फर्स्ट 4.1 है 4.2 ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने जो है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है 180 है अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हमारे पास है 180 अंडर रूट में। तो अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास क्या है कि ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 3 6 जार 18 0, 3 2 जार 6 0। ठीक है, अब 5 है तो 5 को 4 से, 5 4 जार 20, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जो हमारे पास ये जो है वो रूट्स आए हैं, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट। अब हमारे पास जो सेम बेस है हमने उनके एक्सपोनेंट को ऐड करना है। तो इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका भी एक एक्सपोनेंट 1 है। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब 2 का एक्सपोनेंट भी 1 है और इसका भी 1 है, बेस सेम है। तो अब हम इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट की जो अपनी वैल्यू होती है वो 1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है वो अप्लाई कर देंगे हर रूट्स के ऊपर। ये देखें 5 और मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, हमने हर एक के ऊपर अलग अलग मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 और अंडर रूट कट गया क्योंकि अंडर रूट की अपनी वैल्यू 1/2 है। तो जब अब 3 है तो 3 हमारे पास 2 है, इसके अंडर रूट ये कट जाएंगे तो अकेला क्या रह जाएगा, 3। अब ये है मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, अब ये भी इससे कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। अब 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। 3 2 जार 6 और ये हमारे पास अंडर रूट में आ गया 5। तो यही इसका आंसर है हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है 3 अंडर रूट में 162। अब हम क्या करेंगे कि 162 का भी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3 आ गया। अब हमारे पास ये 3 है और इसको जो इसकी रूट्स आई हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो है ये हमने वैल्यूज़ राइट कर लिए हैं। अब ये 3 है तो ये अंडर रूट में है। अब ये देखें ये है, अब बेस सेम है तो हम इस तरह लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों के बेसिस को ऐड किया है तो हमारे पास 3 का एक्सपोनेंट 2 आ गया, इनकी बेसिस के एक्सपोनेंट को ऐड किया है तो हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट है 3 अंडर रूट 2, 3 2 मल्टीप्लाई 3 2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये 2 और अंडर रूट आपस में कट गए, ये भी कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे कि जो इन ये 3 ये जो हैं ये 3 आ गए हैं, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको हमने इकट्ठा किया है। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये हमारे पास आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 27 अंडर रूट 2। ये हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है 3/4 और अंडर रूट 128 3। अब हम क्या करेंगे कि 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 2 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 जो है हमारे पास 6 टाइम आ गया। ठीक है, 3/4 को हम वैसे ही राइट कर देंगे। अब 3 और अंडर रूट में हमारे पास 7 टाइम्स 2 आ गया, 1 2
3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास 7 टाइम आ गया। अब 3 डिवाइडेड बाय 4 3 है। तो अब ये जो पहले 2 है बेस इसकी, और जो इसके एक्सपोनेंट हैं फर्स्ट 3 हमने उनको ऐड कर लिया है। सेम इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट हैं और इनकी भी बेसिस को ऐड करेंगे, तो इस तरह इस फॉर्म में लिखा जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 2, और इसको हम लिख देते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, अब 3/4 हमारे पास वैसे आ गया। अब ये जो है ये 2√3, इसको हम इस तरह लिख लेंगे अलग अलग, 2√3 और मल्टीप्लाई 2, इसका जो है 3 आ जाएगा, इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब जो है वो ये 3 जो है इस 3 से कट गया, ये 3 क्योंकि ये है हमारे पास 2 3, तो 1/3 इस तरह लिखा जाएगा ना। तो जो है हमारे पास 3 से कट गया, तो बाकी क्या रह गया 2। तो 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे क्या बच गया, मल्टीप्लाई हमने किया 2, फिर हमने अगेन इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपस में कट जाएंगे 2, ये हमारे पास क्या रह गया 3 और 2। अब हम 2 2s are 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 और √3 और 2, ये 4 से कट गया। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया है, तो इसका आंसर है 3 और √2, जबकि इधर आ गया 3, तो यही हमारा जो है वो इसका आंसर आया है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 96x6y7 और z8। ये अब हम क्या करते हैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। तो 3 के टेबल पे 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 2 1s are 2, 2 6s are 12, अब 2 8s are 16, 2 4s are 8 और 2 2s are 4, 2 1s are 2। इसको हम इस तरह लिखेंगे 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम लिखा जाएगा x6 y7 और z8, और ये अंडर रूट में हमारे पास क्या आ गया 5। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब जो है ये 5, अब 3 जो है ये 3 और 2 बेस सेम है, तो हम इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब x6 है, तो अब हम x6 को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ना x5 और x, इसी तरह हम y7 को भी ब्रेक करेंगे, y5 एंड y2, इसी तरह हम z8 को भी ब्रेक करेंगे, z5 एंड z3। तो हमने इन तमाम जो हमारे पास रूट्स हैं उनको हमने ब्रेक किया है। अब ये है कि 3, अब जो हमारे पास इनको जो हमारे पास 5 जिनके जो एक्सपोनेंट 5 हैं इनको हम अलग कर लेंगे। तो ये है हमारे पास 2 5 x 5 y 5 एंड z 5, इनको हमने अलग राइट कर लेना है, और जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ हैं उनको हम अलग राइट कर लेंगे। हमारे पास 3 है और x y² एंड z3। ठीक है, ये इनको हम अलग इस तरह जो है वो हम राइट कर लेंगे। अब चूँकि ये हमारे पास है 2 5 5 मल्टीप्लाई x 5 बाहर 5 मल्टीप्लाई y 5 5 है और z 5, तो जो ये वैल्यू है √5 अंडर रूट है और 5 बाहर है, 3x y² z3 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब चूँकि 2 इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 5 और अंडर रूट है हमारे पास और बाहर 5 है, इट मीन्स के 1 डिवाइडेड बाय 5 लिखा जाएगा। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई x 5 1 डिवाइडेड बाय 5 y 5 1 डिवाइडेड बाय 5 और z 5 1 डिवाइडेड बाय 5, और जो ये वाली वैल्यू है ये वैसे ही नीचे आ जाएगी 5 3 x y² z
3। अब ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 5 इस 5 से कट जाएगा और ये सारे कट जाएंगे। तो अब हमारे पास बाकी क्या बचा, 2x y z और जो ये वैल्यू है 3x y स्क्वायर z 3 और ये 5। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।